गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरी क्लास में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन इन माय क्लास। बच्चों, आज हम JCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 6 के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। बच्चों, चेंज परिवर्तन, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है, ये आपने सुना होगा। आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं, कुछ परिवर्तन हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के अपने पाठ को शुरू करते हैं। मौसम में परिवर्तन। बच्चों, आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में हमें बहुत गर्म लगती है और हम ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। बरसात के मौसम में हमें रेनकोट पहनना पड़ता है। आप देखते हैं मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। ऐसे ही दिन और रात, फल का पकना, दूध से दही बनना, रोटी बनना, उम्र और वजन का बढ़ना। बच्चों, दिन और रात के परिवर्तन को आप देख सकते हैं। 24 घंटे में दिन और रात का परिवर्तन आप देख सकते हैं। फलों का पकना। बच्चों, कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं, जैसे पेड़ों पर फलों का पकना। पके पके फल बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे। दूध से दही बनना। बच्चों, दूध से दही बनना यह भी एक परिवर्तन है। रोटी बनना, आटे से रोटी का बनाना, यह भी एक परिवर्तन है। उम्र और वजन का बढ़ना। बच्चों, कभी आप छोटे थे, आज आप बड़े हो गए, और ऐसे ही हमारे शरीर और आकार दोनों में परिवर्तन आते रहते हैं। तो पहले बच्चों हम यह जानेंगे कि परिवर्तन क्या है, हम परिवर्तन किसे कहते हैं और कब हम परिवर्तन को देख सकते हैं कि हाँ, इस पदार्थ में, इस वस्तु में या हमारे आसपास परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं परिवर्तन क्या है। परिवर्तन जब किसी पदार्थ के रंग, गंध, स्वाद, आकार, आकृति, संरचना इत्यादि में बदलाव आता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, जब किसी भी पदार्थ के आकार में, रंग में, गंध में, आकृति, संरचना इत्यादि में बदलाव आए तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। तो क्या सारे परिवर्तन स्वतः होते हैं? नहीं, सारे परिवर्तन स्वतः नहीं होते हैं। कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं और कुछ को कराया जाता है। कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन, पेड़ पर फल का पकना। बच्चों, पेड़ों पर फलों का पकना यह एक स्वतः परिवर्तन का उदाहरण है। हम देखते हैं हर मौसम के अलग अलग फल होते हैं और हर मौसम में हमें पके हुए फल मिलते हैं। हमारे मौसम का बदलना, मौसम स्वतः बदलता है। ठंड, गर्मी, बरसात, वर्षा ऋतु सब स्वतः ही बदलते रहते हैं और हम उस बदलते हुए मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, खुद को बदलते रहते हैं। ये तो हुए स्वतः परिवर्तन। हमारे बाल और नाखून स्वतः बढ़ते रहते हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते, वह स्वतः होते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें कराया जाता है, जो अपने नहीं होते हैं। आइए उन परिवर्तनों को देखते हैं। कुछ परिवर्तन तो स्वतः होते हैं, पर कुछ परिवर्तनों को कराया जाता है, जैसे कि दूध से दही का बनना। दूध से दही बनाने के लिए माँ
दूध में थोड़ी सी दही डाल देती है और जिससे फिर सारे के सारे दूध दही में परिवर्तित हो जाते हैं। यह परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक है। यह परिवर्तन कराया जाता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती स्वतः नहीं जलती। मोमबत्ती को हम जलाते हैं तब मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है। कुछ परिवर्तन अपने आप नहीं होते हैं, उन्हें कराया जाता है। बच्चों, परिवर्तन अपने आप नहीं होते हैं, उनको कराया जाता है। पर क्या सारे परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक हैं या कुछ परिवर्तन हानिकारक भी हैं? ठीक, आपने बिल्कुल सही समझा। सारे परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक नहीं हैं। आइए इसे देखते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यह एक गुब्बारा है जिसे हम बैलून कहते हैं। बच्चों, जब इस गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं जब इस गुब्बारे में हवा भरी गई तो इस गुब्बारे की आकृति बदल गई। इसके गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन आया और इसका आकार बड़ा हो गया। क्या बच्चों, इस बैलून से जब हम हवा निकाल देंगे तो यह पुनः अपने आकृति को प्राप्त कर लेगी? लेकिन क्या अगर हम इसे फोड़ देंगे तो यह पुनः अपने आकृति को प्राप्त कर लेगी? आप देख सकते हैं बच्चों, यह एक पेपर है, प्लेन पेपर। अब हम इसके आकार में परिवर्तन लाएंगे, इसे मोड़कर। बच्चों को कागज़ की नाव, पतंग और भी बहुत सारी आकृतियाँ बहुत पसंद हैं। मैं भी आज एक आकृति को बनाने जा रही हूँ जिसे आप बरसात के दिनों में पानी में डालकर खेलते हैं, जिसे हम नाव कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारी नाव तैयार है पानी में जाने के लिए। आपने देखा, एक पेपर को हमने फोल्ड करके एक आकृति प्रदान कर दी जिसे हम नाव कह सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, मेरे हाथ में एक आटे की लोई है। जब हम इस लोई पर इस बेलन द्वारा बल लगाते हैं तो देखा आपने, इस लोई की आकृति में परिवर्तन हो गया। अब यह लोई फैलकर बड़ी हो गई है और इसके आकार में परिवर्तन हो गया है। यह बल लगाने से हुआ और पुनः हम इस लोई को, पूड़ी को अगर फिर से मोड़ दें तो यह पुनः हमें लोई मिल जाती है। तो बच्चों, हमने इस क्रियाकलाप में देखा कि सबसे पहले हमने गुब्बारे को फुलाया। आपने देखा होगा, गुब्बारे को फुलाते ही गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन आ गया, गुब्बारे का आकार बदल गया, गुब्बारा का साइज पहले से बड़ा हो गया। आपने देखा कि दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने आटे की लोई से रोटी को बनाया। आटे की लोई पर जब बल लगाया गया तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया और आटे की लोई से रोटी बन गई। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा पेपर से आकृति बनाना, जैसे नाव, जहाज। बच्चों को बरसात के दिनों में नाव बनाना बहुत पसंद है। आपने भी बनाया होगा। नाव बनाकर बच्चे पानी में डाल देते हैं। खैर बच्चों, यह जो आकृति का बनाना है, पेपर को काटकर या पेपर को फोल्ड करके हम विभिन्न आकृतियों में बदल देते हैं। पेपर को हम लोग बहुत सारे शेप्स में चेंज कर देते हैं, जैसे नाव, जहाज आदि। तो इन सब में हमने क्या देखा कि हमारे आकृति में और साइज में, शेप में चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन क्या बच्चों, हम लोग अपने प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप सोचिए, ऐसा संभव है
कि हम अपने प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर लें? हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर हम गुब्बारे की हवा को फिर से निकाल दें तो पुनः हमें वही गुब्बारा प्राप्त हो जाएगा। अगर हम पेपर को अनफोल्ड कर दें, पेपर को फिर से खोल दें तो पेपर फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और अगर हम रोटी को मोड़ दें तो फिर से हमें रोटी से आटे की लोई मिल जाएगी। लेकिन बच्चों, यह तो हुआ हमारे प्रारंभिक मटेरियल का, लेकिन क्या सारे पदार्थों के परिवर्तन के उपरांत हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों, आपने देखा था हमने पेपर से एक नाव बनाई। क्या इस पेपर के नाव को हम अनफोल्ड करें तो पुनः हमें पेपर प्राप्त हो जाएगी और पेपर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पेपर अनफोल्ड हो रहा है और पुनः ये पेपर अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। आप देख सकते हैं बच्चों, यह पेपर अपने ओरिजिनल शेप में आ चुकी है। ऐसा ही हमने पेपर यूज़ किया था। अब क्या इस पेपर को हम काटते हैं तो उस पेपर कटिंग को, आपने देखा हमने एक ट्रायंगुलर शेप इस पेपर से कटिंग कर लिया। क्या इस ट्रायंगुलर शेप के कटिंग को हम दोबारा इस पेपर में जोड़ सकते हैं? क्या अब यह पेपर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ सकती है? नहीं, क्योंकि अब यह पेपर कट चुकी है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पेपर को पुनः नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जब हम गुब्बारे की हवा निकाल देंगे तो गुब्बारा अपने प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है, लेकिन यदि हम गुब्बारे को फोड़ दें, यदि हम इस गुब्बारे को फोड़ दें तो वह गुब्बारा अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। अब यह गुब्बारा फूट चुका है और यह गुब्बारा अब अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इस गुब्बारे को जब हम फोड़ देंगे तो हमें पुनः गुब्बारा प्राप्त हो जाएगा? नहीं। क्या हमने जो आटे की लोई से रोटी या पूड़ी बनाया, इसको सेक देने या छान देने के बाद हमें पुनः आटा प्राप्त हो जाएगा? नहीं। और तीसरा, हमने जो पेपर कटिंग की, अगर हम इस पेपर को काट दें तो क्या उस पेपर के जगह पर पुनः उस कटिंग को चिपकाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप सोचिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यानी कि सारे परिवर्तन एक जैसे नहीं होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर ले, और दूसरा एक ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बच्चों, पहले परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंज कहते हैं और दूसरे परिवर्तन को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। रिवर्सिबल चेंज हम उसे कहते हैं जिससे कि परिवर्तन के उपरांत हमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाए, और दूसरा परिवर्तन के उपरांत अगर हमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता, उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इन दोनों चेंज पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज तक इतना ही। मेरा जो यह चैप्टर है, इसका पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी समझ बढ़ी होगी। इस वीडियो के सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें जिससे यह चैप्टर कंप्लीट हो। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।